डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 23 मई 2022 को शुक्र यानी कि वीनस अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। भारतीय समय के अनुसार शाम को यह राशि परिवर्तन होगा। अपनी उच्च की राशि पाइसेस यानी कि मीन को छोड़कर मेष में प्रवेश कर जाएंगे और 18 जून तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है यानी कि नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। पैसों के लिए, लग्जरीज के लिए, ऐशो आराम के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए कई चीज़ों के कारक हैं। जब उनका राशि परिवर्तन होगा तो कई चीज़ों पर उनका प्रभाव पड़ेगा। तो इसी बारे में ये राशिफल है कि मेष से लेकर मीन तक जो 12 लग्न है उन पर क्या प्रभाव रहेगा शुक्र के राशि परिवर्तन का। हर लग्न के साथ एक उपाय भी बताया जाएगा। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन है। बात करते हैं मेष की। मेष के लिए आपके लग्न में ही शुक्र आ रहे हैं। शुक्र आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं, 7वें स्थान के स्वामी हैं। अपने आप में अत्यंत शुभ ग्रह हैं और क्योंकि आपके लिए धन भाव के स्वामी हैं तो साफ पता चल रहा है कि इस महीने यानी कि जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो ये जो ऑलमोस्ट एक महीने का समय होगा इसमें आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। धन अवश्य आएगा और क्योंकि शनि की दृष्टि भी रहेगी, शनि लाभ स्थान में बैठे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा धनयोग बन रहा है। और क्योंकि धनयोग आपके ये जो धनयोग है ये आपके लग्न में बन रहा है तो इसकी प्रबलता, इसकी शुभता को और बढ़ा रहा है। 7वें भाव के भी स्वामी हैं तो शादी के लिए अच्छा समय है। राहु 7 में बैठे हैं तो अचानक से शादी हो सकती है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी क्योंकि शुक्र लग्न में है, सप्तम से 7वें में है तो ये जो पूरा अराउंड एक महीने का समय है इसमें शादी के लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। लव लाइफ के लिए अच्छा समय है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य हर चीज़ के लिए अच्छा समय है। थोड़ा बोलने में फुल स्टॉप लगाइएगा। कई जगह पर बहुत ज़्यादा बोलेंगे और उसके कारण अपने ही कई काम बिगाड़ सकते हैं। एक चतुरता रहेगी आप में यानी कि क्लेवरनेस रहेगी जो आपको स्पेशली आर्थिक कामों में कई जगह पे मदद करने वाली है तो ये भी बहुत अच्छा है। एक तेज रहेगा आपके अंदर, एक आकर्षण रहेगा। शुक्र जो है वो आकर्षण का एक कारक ग्रह है तो जब लग्न में होते हैं, लग्न के स्वामी से कुछ संबंध बनाते हैं तो एक अलग तरह का आकर्षण बनता ही है जातक में। तो वो आकर्षण ऑलमोस्ट इस पूरे समय में आपके अंदर विद्यमान रहेगा और उसके कारण भी आप अपने लिए कुछ बहुत अच्छा हासिल कर पाएंगे। कुछ नया आर्ट फॉर्म आपका सीखने का मन करेगा। कला के ग्रह हैं शुक्र, कलात्मक ग्रह हैं, उनको कला से प्यार है तो जब लग्न में आएंगे तो इन सब चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो आपका भी किसी कला के प्रति रुचि इस एक महीने के जो ऑलमोस्ट एक महीने का समय है उसमें हो सकती है। धन आएगा, परिवार में दरिद्रता का नाश होगा और आपके हाथों से कुछ बहुत अच्छे कार्य भी इस समय में हो सकते हैं। तो आपके लिए शुक्र का ये लग्न में गोचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी शुभता को और बढ़ाने के लिए आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव परिवार का पहले अभिषेक करना है जल से, उसके बाद आपको पार्वती माता का पंचामृत से अभिषेक करके आना है। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। आपको इससे अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए शुक्र 12वें स्थान में आ जाएंगे और आपके लिए लग्न के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठे भाव के स्वामी 12वें में जा रहे हैं यानी कि विपरीत राजयोग बनेगा तो यह अच्छा है। कई रुके हुए काम बनेंगे। लग्न के स्वामी का 12वें में जाना बहुत अच्छा नहीं है, सेहत बिगड़ेगी। लेकिन शुक्र का 12वें में होना बहुत अच्छा होता है। शुक्र का सबसे प्रिय स्थान होता है, शुक्र का सबसे प्रभावी स्थान होता है। 12वें भाव में केवल शुक्र ही हैं जो सबसे अच्छा प्रभाव देते हैं। आपका कोई राजयोग भी है तो भी उससे अच्छा प्रभाव कभी कभी शुक्र 12वें घर में किसी भी राशि में बैठे हो दे देते हैं। तो आपके लिए 12वें घर में रहेंगे इस समय के लिए 18 जून तक। तो ये समय आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा लग्न के स्वामी हैं, 12वें में जाएंगे, सेहत अवश्य बिगड़ेगी।
सेहत पर ध्यान देना होगा, खर्चा बहुत पड़ेगा, खर्चा बहुत कराते हैं ये। लेकिन ये बात है कि इनका खर्चा अच्छा ही होता है, मतलब कि अपनी सुख सुविधाओं पर खर्चा करेंगे, जिसमें कोई बुराई नहीं है। सुख सुविधाओं पर खर्चा तभी होता है जब खुला पैसा होता है पास में। तो ऐसा ही आपके साथ होगा, आलस्य बढ़ेगा, आलस बढ़ाते हैं शुक्र यहाँ पर बैठ के। थोड़ा सा काम उत्तेजना ज़्यादा रहेगी, वो भी इनका एक कारकत्व होता है। तो उस काम उत्तेजना को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि इस समय राहु भी साथ में है, तो वो थोड़ी ज़्यादा ही प्रबल रहेगी। इस चीज़ पर कंट्रोल करना है। ज़्यादा किसी की सुनेंगे नहीं आप, करे कोई भले ही आपको इस समय में कोई अच्छी भी एडवाइस दे, उसको भी नहीं मानने वाले, उसके कारण अपना कुछ नुकसान भी करा सकते हैं। दान पुण्य में आपका ध्यान रहेगा, दान पुण्य करने का प्रयास करेंगे। कई लोगों से आपका विरोध ज़रूर हो सकता है, आपका कई लोगों से वाद विवाद ज़रूर हो सकता है, आपके साथ कई लोग वाद विवाद करेंगे। इसके साथ ही मैं एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा अपने शब्दों पर भी कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें बोलेंगे जो लोगों के समझ नहीं आएंगी और उसका गलत मतलब निकाला जाएगा। इसके कारण भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है। कभी कभी माइंड ऐसी जगहों पर जाएगा जहाँ पे एक सभ्य व्यक्ति का नहीं जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान देना है। भौतिक सुख सुविधाएं तो प्राप्त अवश्य होंगी, सेहत का आपको अवश्य ध्यान देना है। उपाय क्या है? आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर पूरे शिव परिवार का दूध से अभिषेक करना है, और उसके बाद आपको पार्वती माता का ध्यान करते हुए उनको 3 घी के दिए अर्पण करने हैं और गौरी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए शुक्र 11वें भाव में बैठेंगे, लाभ स्थान में। अब एक धन का कारक ग्रह, ऐश्वर्य, लग्जरीज, सुख का कारक ग्रह लाभ स्थान में आ जाए तो इससे अच्छा किसी को क्या चाहिए। 18 जून तक यहीं पे रहेंगे, तो ये आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। आपके लिए शुक्र 12वें स्थान के स्वामी हैं और बैठेंगे 11वें में, यानी कि बाहर से पैसा आएगा। बाहर से संबंधित काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा अवश्य आएगा। देश से बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे, काम अटक रहे थे, वो काम पूरे हो सकते हैं। 5वें स्थान के स्वामी हैं और 11वें में बैठेंगे, यानी कि एक लक्ष्मी स्थान का स्वामी लाभ स्थान में, यानी कि लक्ष्मी तो आएगी ही, हर तरह की लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी 8 तरह की होती है, अष्टलक्ष्मी कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो केवल पैसा ही नहीं, और भी योग लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, सब कुछ आपके घर में आती हुई दिख रही है। घर में अच्छा माहौल रहेगा, घर में सुख संपत्ति आएगी, घर में दरिद्रता का नाश होगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। ओवरऑल यहाँ पे बैठकर शुक्र आपको बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। इन सब अच्छे प्रभावों को भोगने के लिए तैयार हो जाइएगा। कई जगहों से लाभ हो सकता है आपको, और बस एक चीज़ है, पैसा तो आएगा लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह की चिंता बनी रहेगी। आप शायद इस पैसे को ढंग से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। पैसा ज़रूर आएगा लेकिन बार बार मन में किसी चीज़ का अभाव रहेगा, कोई चिंता सताती रहेगी। वो एक थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट इसका मुझे लग रहा है, लेकिन अदरवाइज़ तो आपके लिए अच्छा है। जैसा मैंने कहा, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, उसकी बहुत प्रबलता है। इसके साथ ही में घर का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, प्रॉपर्टी थी आपके पास, लैंड था, उसका कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, तो उसके लिए अच्छा समय है। पैसों की वृद्धि कई गुना हो सकती है आपको इस महीने में। तो इस महीने का महीना तो नहीं है, खैर अराउंड 3.5 हफ्ते का समय है, तो इसका लाभ उठाइएगा। एकादश भाव में है तो आपका किसी कला के प्रति रुचि भी बढ़ेगा, कलात्मक थोड़े से रहेंगे और कला के प्रति रुचि भी रहेगी। हो सकता है कोई महंगी पेंटिंग घर के लिए खरीद के ले, हो सकता है घर को सजाने संवारने का सामान बहुत महंगा खरीद के ले आए, क्योंकि खर्चा तो आप करेंगे। और यूजुअली जब शुक्र के द्वारा खर्चा होता है तो किसी लग्जूरियस चीज़ पे होता है, छोटी मोटी चीज़ पे नहीं होता। कुछ खरीदेंगे तो बड़ा ही और महंगा ही खरीदेंगे। तो ये भी ठीक है, जब पैसा खुला होता है तभी कुछ बड़ा खरीदा जाता है, कोई इसमें बुरी बात तो है नहीं। शास्त्रों के प्रति रुचि बढ़ेगी, अचानक से आपका कुछ पुराने शास्त्र, धर्मशास्त्र, ये सारे शास्त्र पढ़ने का मन करेगा, ये भी अच्छा है। तो ओवरऑल तो आपके लिए सब अच्छा ही लग रहा है। एक जो थोड़ी सी नकारात्मक चीज़ जो मुझे लगी, कोई चिंता सताएगी आपको, अदरवाइज़ तो ये महीना आपके लिए काफ़ी लाभकारी ही दिख रहा है। थोड़ा सा हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसका ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय ये है, शिव मंदिर जाइएगा, पूरे शिव परिवार का पंचामृत से अभिषेक करके आइएगा। फिर पार्वती माता का आपने किसी भी फल के रस से अभिषेक करना है, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए शुक्र लाभ स्थान के स्वामी हैं, आपके लिए शुक्र 10वें घर के स्वामी है, तो अच्छे ही ग्रह हैं आपके लिए। आपके लिए बैठेंगे 10वें घर में। तो जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, ये महीना, ये जो ऑलमोस्ट 3 हफ्ते का समय है, 18 जून तक का, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको
कॉरपोरेट सेक्टर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिसको कहते हैं कॉरपोरेट लैडर, वो चढ़ने का आपको मौका मिल सकता है। वैसे भी जो लोग काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है, ये जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र लाभ स्थान के स्वामी हैं और 10वें स्थान में आ रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में लाभ तो अवश्य होगा। इसके साथ ही शुक्र आपके लिए चौथे घर के स्वामी हैं और वो एक केंद्र में जा रहे हैं, यानी कि एक राजयोग भी बना रहे हैं। तो आपके लिए करियर के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने का मौका अवश्य मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा संभल के भी रहना, क्योंकि यहाँ पे जब शुक्र आते हैं तो थोड़ा वाद विवाद भी करवाते हैं, और वो न केवल कार्य क्षेत्र में होगा बल्कि आपका ये वाद विवाद आपकी पर्सनल लाइफ में भी होगा। आपका अपने अतिथियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से काफ़ी मनमुटाव इस समय में हो सकता है, और ये चीज़ आपको परेशान भी करेगी। किसी भी धर्म से जुड़ी चीज़ का, किसी भी धर्म से जुड़े व्यक्ति का अनादर इस महीने मत कीजिएगा, इस पूरे समय में मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे योग बनेंगे। शुक्र जब यहाँ पे आते हैं तो कभी कभी ऐसा करवाते हैं कि एक आपके अंदर अहम की भावना आ जाए और आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो धर्म से जुड़ा हो या थोड़ा ज्ञानी हो, उसको एक नीच नज़र से देखना शुरू कर देंगे, और कुछ ऐसे कमेंट्स आप उन पर कर सकते हैं, उनसे थोड़ा अभद्र व्यवहार कर सकते हैं, जो आपको शोभा तो नहीं देता, वो तो अलग ही बात है, जो आपको कई बुरे परिणाम भी दे सकता है आने वाले समय में। क्योंकि ब्राह्मण दोष यदि आप पर लग गया, किसी ब्राह्मण का आपने अनादर कर दिया, तो वो जो दोष होता है ना, वो ज़िंदगी भर नहीं, ज़िंदगी छोड़िए अगले कई जन्मों तक नहीं जाता। तो थोड़ा सा इस चीज़ से आपको बच के रहना है। आप दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में अपना नुकसान इस महीने कराएंगे, इस समय में करवाएंगे। दूसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ खर्चे करेंगे, दूसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ ऐसा आप कर सकते हैं जो या तो आपको महंगा पड़ेगा या आपको सूट नहीं करेगा। तो थोड़ा सा अपने इन चीज़ों पर ध्यान रखें। जरूरी नहीं कि किसी को दिखा के ही आपको खुशी प्राप्त हो। जैसा मैंने कहा कि अपने से बड़ों का आपको बहुत आदर करना है, बिल्कुल भी अनादर उनका इस पूरे समय में मत कीजिएगा। पैसा ज़रूर आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ईगो कम रखिएगा। आपके लिए उपाय है, किसी भी शिव मंदिर में जाकर पूरे शिव परिवार का दूध से अभिषेक करके आना है। फिर पार्वती माता का आपने थोड़े से शहद से अभिषेक करना है और पार्वती माता के सामने 2 घी के दिए अर्पण करके आने। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए शुक्र 23 मई को आपके 5वें स्थान में आ जाएंगे। आपके लिए शुक्र कार्यस्थान के स्वामी हैं और इसके साथ ही आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी हैं। कार्यस्थान के स्वामी का 9वें भाव में आना, 9th हाउस में आना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो कर्म धर्माधिपति योग बनाते हैं। कर्मठ रहेंगे, आप काम करेंगे और कार्य क्षेत्र में बदलाव जरूर आएंगे। कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। जो काम रुक रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी, अच्छे ऑफर्स नहीं आ रहे थे, ऑफर्स आ रहे थे तो आते आते अटक जा रहे थे, इन सब चीज़ों में आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। अच्छा समय रहेगा इन सब चीज़ों के लिए। तीसरे भाव के स्वामी का भी 9वें स्थान में आना अच्छा ही है। कई धार्मिक यात्राओं पर जाने का आपको इन 3 हफ्तों में टाइम मिलेगा, और टाइम नहीं मौका भी मिलेगा, क्योंकि धर्म का स्थान है और शुक्र यहाँ पे आकर बहुत धार्मिक हो ही जाते हैं। धर्म में रुचि बढ़ेगी, धर्म में दान पुण्य करेंगे, धार्मिक स्थलों पर जाने का आपका मन होगा, आपकी चेष्टा होगी और बहुत हद तक जा भी पाएंगे। यदि दशा अच्छी चल रही है तो आपको किसी तीर्थ स्थल पर, किसी धार्मिक क्षेत्र में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल बहुत खुश रहेंगे। शुक्र का यहाँ पे रहना एक व्यक्ति को आनंदित करता है, आनंदमय रहेंगे आप, और हर व्यक्ति से अच्छी तरह से मिलने का प्रयास करेंगे और हर तरफ खुशियाँ बांटने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा होता है, क्योंकि खुद एक तरह से भाग्य के कारक भी होते हैं बृहस्पति के साथ। बृहस्पति और शुक्र दोनों को ही भाग्य का कारक माना जा सकता है। जब 9वें भाव में आते हैं तो भाग्य में भी वृद्धि अवश्य करेंगे। आपका यश बढ़ेगा, आपका सुख बढ़ेगा, और जैसा मैंने कहा धार्मिक कार्यों में रुचि होगी। मैं तो यही कहूँगा कि धर्म के प्रति कुछ स्पेशल करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ दान पुण्य कीजिएगा, कुछ धार्मिक कार्यों में मदद कीजिएगा, उससे आपका भाग्य इस महीने और चमकेगा। आपके लिए यहाँ पे शुक्र का आना अच्छा ही रहेगा। मंत्र साधना के लिए, किसी तरह की साधना के लिए, मंत्र जाप के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। इसको और अच्छा करने के लिए शिव मंदिर जाइएगा और पूरे शिव परिवार का आप जल से अभिषेक करके आइएगा। उसके बाद पार्वती माता का आपने दूध से अभिषेक करना है और पार्वती माता के सामने आपने 3 घी के दिए अर्पण करने हैं। यही आपके लिए उपाय रहेगा। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके 8वें स्थान में आके स्थापित हो जाएंगे 23 मई को और 18 जून तक यहीं पे रहेंगे।
शुक्र का यहाँ पे आना 8वें घर में मिला जुला प्रभाव देता है। मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं होता। आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, तो जब नवम में बैठेंगे तो भाग्य में थोड़ा सा कमी आएगी, थोड़ी रुकावटें ज़्यादा आएंगी। इसके साथ ही शुक्र आपके लिए धन स्थान के स्वामी है। ये अच्छा है, क्योंकि 8वें का जब भी दूसरे से मिलन होता है तो कभी कभी अचानक से धन आता है। तो आपके पास अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से धन आ सकता है। कुछ रुका हुआ धन था, वापस आ सकता है। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ था, कुछ एंसेस्ट्रल मनी आना था, वसीयत से आपको धन की प्राप्ति होनी थी, तो पैसा आ सकता है। इंश्योरेंस का कुछ काम करते हैं तो पैसा इस महीने, इस पूरे समय में बहुत कमाएंगे। तो पैसे के हिसाब से अच्छा है, लेकिन थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा कभी कभी रोग यहाँ पे बैठकर शुक्र दे देता है, और वो रोग भी ऐसा देगा जिसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। कभी कभी यहाँ पे बैठकर शुक्र बहुत सारे सुख भी अचानक से देते हैं, लेकिन कितना भी सुख आपको मिल जाए, इसमें ज़्यादा आप संतुष्ट नहीं होंगे। एक असंतुष्टता का भाव आपके अंदर रहेगा, जो सेटिस्फैक्शन होती है उसकी कमी रहेगी। आपके हस्बैंड या वाइफ को भी इस पूरे 3 हफ्ते, 3.5 हफ्ते के समय में काफ़ी धन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सप्तम से दूसरा भाव है। तो आपके पति पत्नी के लिए अच्छा समय है, लेकिन आपके पति या पत्नी खर्चा भी बहुत करेंगे, उस चीज़ को लेकर भी थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं। आपको कुछ रोग, जैसा मैंने बताया कि कुछ महंगे वाले जिनको कहते हैं रोग, कि जिस पे खर्चा बहुत होता है, तो वो तो होंगे ही। कुछ प्राइवेट पार्ट से जुड़े आपको रोग, मूत्राशय रोग या फिर प्रोस्टेट से संबंधित प्रॉब्लम, ये सब भी आपको तंग कर सकती है, और वो भी आपको थोड़ी दिक्कतें आने वाले समय में भी दे सकती हैं। धार्मिक कार्यों में थोड़ा सा रुचि दिखाएंगे, थोड़ा सा रुचि के साथ थोड़ा दान पुण्य भी करेंगे ना, तो जितना दान पुण्य करेंगे उसका आने वाले समय में कई गुना आपको लाभ प्राप्त होगा। ओवरऑल आपके लिए ठीक ठाक सा ही दिख रहा है, ज़्यादा नकारात्मक नहीं है। बस अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है, और बाकी तो आपके लिए सब अच्छा ही दिख रहा है। इसको और अच्छा करने के लिए क्या करना है, शिव मंदिर जाइएगा, पूरे शिव परिवार का आपने पंचामृत से अभिषेक करना है। उसके बाद आपको पार्वती माता पर जल से अभिषेक करना है, पंचामृत से अभिषेक करने के बाद फिर उसके बाद आपको उनका दूध से अभिषेक करके गौरी चालीसा का 3 बार पाठ करना है। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए शुक्र 23 मई को आ जाएंगे आपके 7वें स्थान में, सप्तम स्थान में। तो आपके लिए ओवरऑल तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं। जब 7वें में बैठेंगे तो लग्न को देखेंगे, तो ये तो अच्छा है ही। जब भी लग्न के स्वामी लग्न से संबंध बनाते हैं तो प्रोटेक्शन देते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। दूसरा, ये एक तरह से काल पुरुष की कुंडली में शुक्र का अपना स्थान है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफर्टेबल रहते ही हैं। और शुक्र आपके लिए दूसरे 8वें स्थान के भी स्वामी हैं, वहाँ से 12वें में यानी कि सप्तम में आए हुए हैं। तो ओवरऑल आपके लिए ठीक ही है। यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में खर्चे ज़्यादा होंगे, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट भी होंगे। नई पार्टनरशिप आपकी स्टार्ट हो सकती है। विवाह रुक रहा था आपका, विवाह में विलंब हो रहा था, विवाह में रुकावटें आ रही थी, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए पूरा जो 3 हफ्ते का समय है अच्छा रहेगा। नई पार्टनरशिप्स, जैसा मैंने कहा, स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ बहुत अच्छे पार्टनर्स मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शुक्र है तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र राहु के साथ है। तो ज़्यादा भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा। राहु और शुक्र की अलग से वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन यदि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, आप एंटरटेनमेंट से जुड़ा कुछ काम करते हैं, एक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं, कुछ भी हैं, एक्टिंग से जुड़ा, मतलब कि कला से जुड़ा कुछ भी करते हैं, तो आपके लिए पूरा जो 3 हफ्ते का समय रहेगा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, 18 जून तक। क्योंकि राहु शुक्र दोनों साथ में बैठे हैं और सप्तम स्थान में हैं, तो अचानक से कोई चांस मिल सकता है। जो तुला लग्न के जातक हैं, इस 3 हफ्ते के पीरियड का आपको प्रयोग करना है, इसका उपयोग करना है। यहाँ पे शुक्र काफ़ी बलवान होते हैं, जैसा मैंने बताया ही है। तो यदि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, तो उनका भी सॉल्यूशन इस पूरे समय में हो सकता है। तंत्र के प्रति थोड़ी रुचि आपकी बढ़ेगी, और ज्योतिष आदि के प्रति भी थोड़ी सी आपकी जो रुचि है वो बढ़ती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल तो आपके लिए अच्छा ही है। अपनी पब्लिक इमेज को बहुत बेटर कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप कुछ बहुत अच्छा हासिल कर सकते हैं। आपके लिए उपाय ये है कि किसी भी शिव मंदिर में जाकर पूरे शिव परिवार का आपने दूध से अभिषेक करके आना है, और उसके बाद पार्वती माता पर आपने चंदन से विलेपन करना है, और वहाँ बैठकर काली चालीसा और गौरी चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। आप चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए शुक्र
आपके छठे स्थान में आके बैठ जाएंगे 23 मई को, और 18 जून तक यहीं पे रहेंगे। शुक्र का छठे स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि सौम्य ग्रह हैं। यहाँ पे मंगल होते तो अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन शुक्र हैं तो आप डोमिनेट नहीं कर पाएंगे किसी को। आपको किसी पर डोमिनेशन स्थापित करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। खैर राहु भी हैं तो वो चीज़ों को बेटर करेंगे, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कई लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली पैसे के मामले में, इवन प्रोफेशनल फील्ड में आप पर अपना आधिपत्य, आप पर अपना डोमिनेशन स्थापित करने की कोशिश करेंगे। शुक्र आपके लिए 7वें घर के स्वामी है। मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, वाद विवाद होंगे। अब बिजनेस करते हैं तो भी उसमें लॉसेस आपको हो सकते हैं। आपके लिए शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं, और छठे में आएंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई आपके लिए, क्योंकि वैसे अब बहुत अच्छा नहीं होता यहाँ पे आना शुक्र का, लेकिन क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं आपके लिए, तो चीज़ों में सुधार होगा। आपके काम जो अटक रहे थे वो बनेंगे। भले ही आप पर कोई कितना भी डोमिनेशन स्थापित करने की कोशिश करे, आपके अंदर एक अलग सी संकल्पता होगी। आप किसी से डरेंगे नहीं, भले ही आप जवाब ना दें उस समय, लेकिन आप डरेंगे नहीं किसी से। आपका कोई कोर्ट केस अगर चल रहा है तो या तो कोशिश कीजिएगा उसको सेटल कर लें इस समय में, नहीं तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा डिले हो जाए। बहुत टैक्टिक्स होते हैं, हमारे जो एडवोकेट्स होते हैं उनके पास बहुत टैक्टिक्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ करके इस समय में अपने काम को डिले कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, इवन मैरिड हैं, थोड़ा ध्यान भटक सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो वो आपके रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए बहुत घातक होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दें। रोग थोड़ा हो सकता है, कोई ना कोई रोग आपको पकड़ सकता है यहाँ पे, स्पेशली यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस समय में, और आँखों के रोग भी बहुत आपको तंग करेंगे। ठीक ठाक समय है आपके लिए। सबसे अच्छी चीज़ है विपरीत राजयोग बन रहा है, तो ये चीज़ों को बहुत हद तक आपके लिए अच्छा कर देंगे। उपाय क्या करना है, किसी भी शिव मंदिर में जाकर पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करके आइएगा। उसके बाद पार्वती माता को आपने चंदन से विलेपन करना है, पार्वती माता की मूर्ति को, और वहां बैठकर आपको गौरी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। अब चलते हैं धनु की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके 5वें स्थान में आके बैठ जाएंगे, और 18 जून तक यहीं पे रहेंगे। शुक्र आपके लिए 11वें स्थान के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। 11वां स्थान लाभ स्थान और लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं, तो और क्या चाहिए आपको। लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आने के चांसेस बनेंगे, यानी कि इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का कितना लाभ उठाते हैं। ज्योतिष ऐसा नहीं कि योग बने और आप हाथ पे धरे बैठे रहें और कुछ करें ना। योग बनता है तो उसका लाभ उठाना चाहिए। आपके लिए दूसरे छठे भाव के भी स्वामी हैं, और वहाँ से 12वें में, यानी कि लग्न से सप्तम में जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि लव लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, लेकिन आप उन सबको मैनेज कर लेंगे। और जो प्रॉब्लम्स आएगी वो इसलिए होंगी कि जो मन में एक दूसरे के बात चल रही थी बहुत समय से, वो कह नहीं पा रहे थे, तो अचानक से कह देंगे, फिर थोड़ा झगड़ा होगा, फिर उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन एक आकर्षण बना रहेगा एक दूसरे के प्रति। शुक्र आकर्षण का ग्रह है और 5वें स्थान में है, तो जो लव लाइफ में है, रिलेशनशिप में है, उनके बीच में एक आकर्षण बना रहेगा, एक इंटीमेसी रहेगी। और कई बार शुक्र के द्वारा जो इंटीमेसी होती है, जो आकर्षण होता है, वो समझ नहीं आता क्यों होता है, लेकिन होता है। कई बार आपने कुछ कपल्स देखे होंगे, आप सोचते होंगे कि इनका तो मैच ही नहीं है, फिर भी साथ में क्यों है, क्योंकि वहाँ पे शुक्र होता है। शुक्र का कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, जिसके कारण दोनों के अंदर एक अलग सा आकर्षण होता है एक दूसरे के प्रति, जो शायद डिफाइनेबल नहीं होता, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है। जो लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। आपका वैभव बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। 5वें का शुक्र बहुत अच्छा कहा जाता है। आप पॉपुलर हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ ना कुछ ऐसा आपके द्वारा हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी इस समय मिल जाए। माता पिता से धन लाभ का भी एक योग बनता है। तो ओवरऑल तो आपके लिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, कला के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, तो सब कुछ ही अच्छा है। इस समय का आपको लाभ उठाना है। इसको और अच्छे करने के लिए क्या करना है, किसी भी शिव मंदिर में जाइएगा, पूरे शिव परिवार का जलाभिषेक करके आइएगा, फिर पार्वती माता का अलग से पंचामृत से अभिषेक करके बैठकर काली चालीसा, गौरी चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, तीनों का एक एक बार पाठ कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा समय जाएगा। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए शुक्र महाराज जब राशि परिवर्तन करेंगे, चौथे घर में आके बैठ जाएंगे, और चौथे घर में वैसे अच्छा प्रभाव देते हैं। आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं और उसके साथ ही 5वें घर के स्वामी हैं।
आपके लिए बहुत शुभ ग्रह हैं, एक तरह के योग कारक हैं। तो चौथे घर में आएंगे तो चौथे घर के जो कारकत्व हैं उनको बढ़ाएंगे। योग कारक का मतलब ही ये होता है। चौथे घर के कारकत्व, आपकी माँ को कुछ, आपकी माता जी को कुछ सुख प्राप्त हो सकता है, आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा, आपको जमीन का सुख प्राप्त होगा, तो ये सब अच्छा रहेगा। ओवरऑल काफ़ी आनंदित रहेंगे। आपके शुक्र का यहाँ पे होना आपको काफ़ी आनंदमय करेगा। अब हाँ, यहाँ पे राहु भी है तो थोड़ा सा इसमें बदलाव आएगा, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। लेकिन फिर भी शुक्र का यहाँ पे होना अच्छा ही होता है। आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ सकता है, आपकी पब्लिक इमेज बेटर हो सकती है, सोशल सर्कल बढ़ सकता है। आपका कोई पुराना मित्र था जिससे बातचीत नहीं हो रही थी, बातचीत बंद थी, लड़ाई हो गई थी, अचानक से हो सकता है वो चीज़ें ठीक हो जाए। कई बार होता है ऐसा लाइफ में कि किसी बहुत ही क्लोज फ्रेंड से बातचीत बंद हो जाती है कई कारणों से। हो सकता है ये मौका आपको मिले कि दोबारा बातचीत उनसे शुरू हो जाए आपकी। जैसा मैंने कहा, वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। जैसा वाहन आपको चाहिए वैसा वाहन मिल सकता है, अपने आप उसके योग बन जाएंगे। पैसा नहीं था तो हो सकता है लोन आपने अप्लाई किया था वो नहीं हो पा रहा था, मिल रहा था, अचानक से हो सकता है लोन मिलने की संभावना बढ़ जाए। तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। हर तरह के भौतिक सुख प्राप्त कर पाएंगे। धर्म के प्रति भी थोड़ा आपका जो रवैया होगा वो थोड़ा जागरूक रहेगा, कुछ और नया जानने का कोशिश करेंगे। और ज़्यादा समय आपका घर में रहने का करेगा, ज़्यादा बाहर जाने का इस समय दिल नहीं करेगा। घर में रह के ही कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों का आनंद उठाने का दिल करेगा। घर के सदस्यों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का आपका दिल करेगा। आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, एक होता है प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट ले लिया, कुछ और ले लिया इन्वेस्टमेंट के लिए। यदि आपके मन में बहुत समय से कोई लैंड खरीदने की काम इच्छा थी, कोई ज़मीन, कोई भूमि खरीदने की इच्छा थी, तो वो इच्छा आपकी इस पूरे हफ्ते, 3 हफ्ते के समय में पूरी हो सकती है। तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। अब इस समय का आपको लाभ ही उठाना है। ओवरऑल शुक्र का यहाँ पे आना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। उपाय क्या करना है, आपको किसी भी शिव मंदिर में जाना है, पूरे शिव परिवार का दूध से अभिषेक करना है। उसके बाद आपको पार्वती माता का किसी भी ऋतु फल के रस से, किसी भी फ्रूट के जूस से आपको उनका अभिषेक करना है और वहाँ बैठकर गौरी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके तीसरे भाव में आके स्थापित हो जाएंगे 23 मई को और 18 जून तक यहीं पे रहेंगे। शुक्र का तीसरे भाव में आना मिला जुला असर देता है, लेकिन अच्छे ज़्यादा प्रभाव होते हैं। एक काम त्रिकोण है और शुक्र एक ऐसे ही ग्रह हैं जो आपकी काम वासना के लिए, आपके भौतिक सुखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आना अच्छा प्रभाव देते ही हैं। आपके लिए शुक्र भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी कि 7th हाउस के, और उसके साथ ही धन भाव के स्वामी है, तो अच्छे परिणाम आपको देते ही हैं। भाग्य स्थान के स्वामी का तीसरे भाव में आना मतलब कि आपके जो प्रयास थे उसमें भाग्य का साथ आपको अब मिलेगा। काफ़ी साहसी रहेंगे, थोड़ा सा साहस दिखाएंगे तो भाग्य आपका कई गुना बढ़ेगा। धन की वृद्धि हो सकती है क्योंकि धन स्थान के स्वामी है, यहाँ बैठकर भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा आपको धन वृद्धि में। तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको अपने भाई बहनों से लाभ इस पूरे हफ्ते, 3 हफ्तों में मिल सकता है। कई अच्छी यात्राएं कर सकते हैं, कई धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, या वैसे भी कोई यात्रा कर सकते हैं अपने मन को बहलाने के लिए, जिसको आप कहते हैं कोई पिकनिक हो गई, कोई ट्रिप हो गया, वो सब आप कर सकते हैं। अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसा मैंने शुरू में कहा कि काम त्रिकोण है, तो यहाँ पर आकर शुक्र आपकी कोई काम इच्छा, कोई आपकी पुराना डिज़ायर, कुछ ना कुछ ऐसा पूरा कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति के लिए, यानी कि शिशु प्राप्ति के लिए भी ये जो 3 हफ्ते का समय रहेगा ये अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आकर शुक्र कुछ ना कुछ ऐसे योग बना देते हैं। क्योंकि सिर्फ 5वें स्थान को ही नहीं देखना चाहिए पुत्र या पुत्री के लिए, यानी कि शिशु के लिए, क्योंकि अष्टम स्थान भी बीज स्थान होता है। अष्टम से अष्टम ये स्थान है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तभी मैं कहता हूँ कि जब कुछ लोग कमेंट में ऐसा लिखते हैं कि मेरा ये योग कब बनेगा, कुंडली विश्लेषण अलग चीज़ होती है। पर्सनल कुंडली में काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं, बिना प्रॉपरली देखे ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी वाणी थोड़ी कड़वी रहेगी, थोड़ी कटु रहेगी, वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकती है। और कई जगह पे बहुत क्रोध से बोलेंगे, गुस्से से बोलेंगे, और वो भी चीज़ आपके विपरीत ही जाएगी। इस चीज़ पर कंट्रोल कीजिएगा। थोड़ा रोग आपको अवश्य होगा, थायराइड प्रॉब्लम, गले से संबंधित रोग, शोल्डर के आसपास कोई चोट लग सकती है, बैक पे भी चोट लग सकती है, और इसके साथ ही आपको कुछ प्राइवेट एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम तंग कर सकती है। अपने भाई बहनों से, जैसा मैंने कहा, संबंध सुधरेंगे, और अपने दोस्तों से भी संबंध आपके काफ़ी सुधरते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ठीक ही है। एक चीज़ कहूँगा कि मैंने कहा ये काम इच्छा का भाव है,
इच्छाओं का भाव है, काम त्रिकोण है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि राहु भी है तो थोड़ा सा संभल के रहेगा। कई बार इच्छाएं उस जगह पे चली जाएंगी, उस दिशा में चली जाएंगी जहाँ पे एक सभ्य व्यक्ति की नहीं जानी चाहिए। राहु और शुक्र पर अलग से वीडियो में अवश्य बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है आपको, पूरे शिव परिवार का दूध से अभिषेक करना है। फिर वहाँ पे पूरे शिव परिवार के सामने बैठ के आपको 5 घी के दिए अर्पण करने हैं पूरे परिवार को, और शिव चालीसा और गौरी चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए शुक्र 8वें भाव और 3रे भाव के स्वामी हैं और धन स्थान में बैठेंगे। शुक्र का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। धन तो अवश्य आएगा इस पूरे 3 हफ्ते के समय में, 18 जून तक। और क्योंकि 8वें का स्वामित्व मिल जाता है तो अकस्मात लाभ होगा, अचानक से धन में वृद्धि होगी, कई गुना वृद्धि हो सकती है। राहु के साथ हैं तो ये चीज़ और प्रबल होगी, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन शुक्र का अकेले ही यहाँ पे बैठना भी आपके लिए अच्छा ही होता धन के हिसाब से। भाई बहन से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है भाई बहन की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाए, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पैसा तो अवश्य आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पैसों से संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी। शायद इस समय आपका मन किसी और चीज़ को देख रहा है और वहाँ से आपको संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होगी। भौतिक सुख सुविधाओं की तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आएगा, लेकिन कुछ ना किसी ना किसी चीज़ का अभाव रहेगा इस पूरे 3 हफ्ते। कोई ना कोई इच्छा है जो दबी हुई रहेगी, जो इच्छा शायद आप भी ढंग से व्यक्त किसी के सामने नहीं कर पा रहे होंगे, और वो चीज़ थोड़ा एक खुशी का अभाव आपको देगी। आप लोग भी आपको देखेंगे, बोलेंगे कि पैसा आ रहा है, सब कुछ है, तो आप इतने उदास क्यों हैं या इतने खुश क्यों नहीं हैं। तो कुछ ना कुछ वो आपकी लाइफ में चल रहा होगा जो शायद आप किसी से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा कि शुक्र का यहाँ पे आना अच्छा होता है, क्योंकि आप वाणी से लोगों को जीत लेंगे। वाणी का भाव है, शुक्र अट्रैक्शन होता है, तो आपकी वाणी में एक अट्रैक्शन रहेगी। लोग आपकी वाणी से आराम से प्रभावित हो जाएंगे। आपका कुछ काम ही ऐसा है, मार्केटिंग में है, बोलना पड़ता है, जहाँ पे कुछ लोगों को इम्प्रेस करना पड़ता है, तो लोग आपकी वाणी से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपका प्रभाव रहेगा लोगों के ऊपर, और ये भी आपके लिए अच्छा है। इसके द्वारा भी आप अपने लिए कुछ अच्छा अर्जित कर सकते हैं। बुद्धि बहुत तीव्र होगी, चीज़ों को एनालाइज बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। थोड़ा व्यक्तित्व आपका चंचल सा रह सकता है, उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ में तो चल जाता है, लेकिन जब सोशल लाइफ में हो, पब्लिक लाइफ में हो, तो थोड़ा कभी कभी चंचलता को कंट्रोल करना ही अच्छा रहता है। कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, कुछ किसी कला की तरफ आपका झुकाव होगा। अच्छा, इस पूरे 3 हफ्ते के समय में खाने पीने का आपका बहुत दिल करेगा, तो थोड़ा खाने पीने की तरफ भी आपका जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा रहेगा, जो कर लेना चाहिए। समय समय पर थोड़ा अच्छा भोजन भी कर ही लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो मीन लग्न राशि के जातक होते हैं, इनका डाइजेशन थोड़ा स्लो होता है, तो ज़्यादा भी ऐसा खाना नहीं खाना जो आगे चल के आपकी हेल्थ पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। तो ओवरऑल अच्छा है, थोड़ा लग्जूरियस चीज़ों पर खर्चा करेंगे, अपने रहन सहन पर, अपने लाइफस्टाइल पर भी थोड़ा खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। इस पूरे राशि परिवर्तन को और अच्छा करने के लिए किसी भी शिव मंदिर जाइएगा, पूरे शिव परिवार का पंचामृत से अभिषेक करके आइएगा। उसके बाद आपको पार्वती माता का स्नान कराना है शुद्ध जल से, फिर पार्वती माता के ऊपर आपने चंदन का विलेपन करना है। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। तो ये था शुक्र राशि परिवर्तन पर मेरा एक छोटा सा राशिफल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।